दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए फिर आज हम धन वृद्धि एवं व्यापार वृद्धि के विषय में ऐसे छोटे छोटे उपाय देखेंगे जिनके परिणाम अद्भुत और बहुत ही प्रभावशाली हैं। सबसे पहला उपाय, आपको होलिका दहन के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। एक नारियल लेवें, ऑरेंजी सिंदूर, नारंगी रंग का सिंदूर से उसमें आप स्वास्तिक बना लेवें। उसके चारों तरफ मौली धागा 9 बार लपेटना है। 9 परिक्रमा नारियल की पूर्ण होनी चाहिए, इतना हमें मौली धागा लपेटना है। लपेटने के बाद मौली धागा बांधने के बाद आप उसे हनुमान जी को अर्पित करें और मन ही मन धन की वृद्धि एवं व्यापार की वृद्धि हेतु उनसे निवेदन करें। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऋणकर्ता और ऋणहर्ता दोनों का स्वामित्व मंगल देव के पास है और मंगल देव हनुमान जी के अधीन है। तो इससे अच्छा और उत्तम उपाय तो इस होलिका दहन के दिन धन वर्षा के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। नंबर 1। नंबर 2, लाल गुलाब। 9 लाल गुलाब की 18, 27 या 36 या 108 जितने में आपको आर्थिक रूप से परेशानी ना हो उतने लाल गुलाब की, लेकिन 9 से भाग जाने वाली संख्या होनी चाहिए। इस एक चीज का ध्यान रखिएगा। या तो 9 लाल गुलाब से माला बनवाइए या 18 या 27 या 36, वह संख्या पूरा 9 से भाग जाना चाहिए। उतने लाल गुलाब से आप एक हनुमान जी के लिए माला बनवा लेंगे और सीताराम सीताराम जपते हुए आप उसे हनुमान जी को अर्पित करें तथा धन की वृद्धि एवं व्यापार वृद्धि हेतु आप उनसे निवेदन करें। कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो अपने दुकान पे नारियल बांध के रखते हैं लाल कलर के कपड़े में। यही सबसे उत्तम समय है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा ही सबसे उत्तम समय है एकाक्षी नारियल का पूजा करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, लाल कलर के कपड़े में मौली धागा से बांधना, माँ लक्ष्मी के चरण के पास 2 घंटे 4 घंटे के लिए रखना और फिर उसे अपने दुकान में ले जाकर रखना, अपने दुकान के छत के पास बांधना, अपने दुकान के शटर के पास जाकर बांधना, अपने दुकान के गल्ले के पास जाकर रखना, अपने दुकान के तिजोरी के पास जाकर रखना। यही वह सबसे उत्तम समय है। साल भर में 4-6 कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, समय, नक्षत्र, तिथि हमें मिलती है। इसे पूर्णा तिथि कहा जाता है। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा यह 3 ऐसी तिथियां हैं जिसे पूर्णा तिथि होने का सौभाग्य प्राप्त है। इस दिन किया हुआ कार्य खाली नहीं जाता है। इसीलिए इस दिन का इतना विशेष महत्व है कि आप थोड़ा सा कुछ उपाय किए और परिणाम कई गुना बड़ा मिलता है। जो ऐसे व्यापारी हैं जो अपने दुकान में नारियल बांधते हैं या बांधने की इच्छा रखते हैं, यह समय उत्तम है। कोई भी एक पंडित बुला लें, घंटे का आधे घंटे का कार्य है यह। नारियल खरीद के लाना, प्राण प्रतिष्ठा करना, अक्षत, कुछ पुष्प चढ़ाना, थोड़ा सा प्रसाद लगाना, मैया के शरण में रखना और उसे लाल कलर के कपड़े में मौली धागा में ले जाके अपने दुकान में बांधना, यही सबसे उत्तम समय। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के अगले उपाय में। आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं, 9 दीपक शुद्ध घी का वहां जलाएं और लक्ष्मी नारायण से धन वर्षा हेतु, व्यापार में वृद्धि हेतु आप उनसे निवेदन करें, हे मैया, आप चिरकाल के लिए, अनंत काल के लिए स्थायी रूप से हमारे व्यापार में, हमारे घर में विराजित हुए और आपकी अनुकंपा हर हमेशा हम पर बनी रहे, मुझ पर बनी रहे, मेरे परिवार के लोगों के ऊपर बनी रहे। यही वह अद्भुत समय है।
चलिए अब हम अगला उपाय देखते हैं। सामान्यतः हम दिवाली के दिन घर में स्वास्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं। आज फिर से वह समय आया है जिस दिन आपको फिर से अपने घर में स्वास्तिक बनाना है, शुभ लाभ बनाना है। और न केवल मेन गेट और मेन एंट्रेंस, हर एक कमरे के एंट्रेंस और एग्जिट में, हर एक कमरे के एंट्रेंस और एग्जिट में लेट बात को छोड़कर आपको स्वास्तिक बनाना है, शुभ लाभ लिखना है। लिखने के बाद उसके ऊपर अक्षत पुष्प अर्पित करना है। अर्पित करने उपरांत शुद्ध घी के दिया प्रज्वलित करते हुए उनका आरती करना है और उनसे चिरकाल माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित रहे उसके लिए निवेदन करना है। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले उपाय में। चूंकि होलिका दहन का दिन है तो एक ऐसा उपाय बताता हूं जो उस स्थल में जाकर ही पूर्ण होगा। जहां पर होलिका जल रही हो वहां आप चले जाएं। 2 लौंग, साबुत लौंग, उसके ऊपर की फूल टूटी हुई ना हो, उसे शुद्ध घी में डुबा लें। डुबाने के बाद एक साबुत पान के पत्ते में रखें। 2 लौंग, लौंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो फूल लगी हुई होती है वह टूटा हुआ ना हो। उसे शुद्ध घी में डुबाकर एक पान के पत्ते में रख लें। थोड़ा सा बतासा रख लें, थोड़ा सा अक्षत रख लें, थोड़ा सा हवन सामग्री रख लें, थोड़ा सा कपूर रख लें और फिर से उसे एक साबुत पान के पत्ते से दबाना है। दबाने के बाद अग्नि की 7 परिक्रमाएं करनी है आपको। 7 परिक्रमा करने के बाद उसे आप अग्नि में आहुति के रूप में डाल देंगे और प्रभु विष्णु से, प्रहलाद से और होलिका माता से, तीनों के तीनों से सारे कष्ट दूर करते हुए आर्थिक रूप से धन की वृद्धि करने हेतु आप उनसे निवेदन करें। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के अगले उपाय में। होलिका दहन के अगले दिन, जिस दिन रंग को खेला जाता है, जिस दिन हम रंग के साथ होली खेलते हैं, प्रातः काल उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर गुलाल के साथ, ईश्वर के साथ आप होली खेलें। गुलाल ले लें और ईश्वर के साथ होली खेलें। उस बचे हुए गुलाल में उसे एक लाल रंग के कपड़े में डाल लें, एक चांदी का सिक्का और साबुत जो नारियल, माफ कीजिएगा सुपारी, पूजा वाली जो सुपारी आती है वह उसमें 3 की संख्या में डालें और तीनों के तीनों को मौली धागा से बांधकर, हाथ में जो हम धागा पहनते हैं ना मौली धागा, उसमें बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें। 2 घंटे 4 घंटे रखने के बाद आप उसे अपने अलमीरा में, अपने तिजोरी में, किसी भी धन रखने के स्थल में रख दें और माँ लक्ष्मी से चिरकाल स्थायी रूप से घर में बने रहने हेतु आप निवेदन करें। यह 4-6 कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। इसमें से जो भी आपको उचित लगे, उत्तम लगे, सुलभ लगे, रुचिकर लगे, उसे आप कर लें, किसी भी 1, 2 या 3 उपाय को। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी की कृपा हर हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।